जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया, आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए। आप पॉलिटिकल जो पूछ रहे दुर्भाग्य से, आपकी कोई बात का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज हमारे लिए छोड़ दो, राजनीतिक नेता बोलते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में नितिन गडकरी ने राजदीप को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि राजदीप नितिन गडकरी से मोदी जी के रिश्ते पर सवाल कर रहे थे और उसी के साथ कह रहे थे कि आप मोदी जी से अच्छे लीडर हैं, जिस पर राजदीप को लगा कि वो नितिन गडकरी खुश होंगे, पर नितिन गडकरी इसका अच्छे से इलाज कर दिए हैं, जिसके बाद राजदीप का चेहरा देखने लायक था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपके किसी नजदीकी से मैंने बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी। सही है, गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था, तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। सर, मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं यही सवाल आपको, इसलिए ये सवाल पूछना, इसलिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जाइए ना। आएंगे आएंगे। पहले पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप पॉलिटिकल जो पूछ रहे दुर्भाग्य से, आपकी कोई बात का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। नहीं, ठीक है, तो व्हाट इज योर, हमारे लिए छोड़ दो, राजनीतिक नेता बोलते हैं। व्हाट इज योर रोल इन महाराष्ट्र? व्हाट इज नितिन, आर यू ओनली हैप्पी इन बीइंग रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन दिल्ली? आपका कोई रोल रहेगा? आप मेरे रोल की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे कोई लेना देना में मंत्री बनूं या प्रतिष्ठा सम्मान मिले। आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने काम करते रहूंगा और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सर, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ फिर कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षक आए हुए थे और उन्होंने पूछा वहां पर कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए? सर, लखनऊ में नहीं गए, वाराणसी में नहीं गए? लखनऊ में भी गए, वाराणसी में भी गए और सब कार्यकर्ताओं का मानस जाना, पूछा गया। ये लोकतांत्रिक पद्धति है और उसके बाद उसका रिपोर्ट केंद्र में आया। ये कोई अलग नहीं हुआ ऐसा कुछ। सर, मैं आखिरी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा और वो ये है, अगले साल आरएसएस के 75 साल हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं। आप आरएसएस से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। ये जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि अगले साल शायद मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचे या आरएसएस कहे कोई नए नेतृत्व हो, तो नितिन गडकरी जो आरएसएस के बड़े लाड़के हैं, बड़े नजदीक है, क्या नितिन गडकरी को एक तरह से प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आज बता ही दीजिए। मैं बता ही देता हूं। तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। मैं कोई रेस में नहीं हूं आज तक। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैंने कहीं अपना कटआउट लगाया नहीं, किसी के बायोडाटा दिया नहीं, कोई लफड़े लोचे में नहीं हूं। मैं अपना काम करते रहता हूं। और रही बात आरएसएस की, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं। और रही बात मोदी जी की, तो आप एक काम करिए, आप बहुत अनुभवी कुशल पत्रकार है, आप मोदी जी को पूछिए, आरएसएस को पूछिए, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछिए, उनके सवाल मुझे क्यों पूछते हो? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मोदी जी? अच्छी है। वेरी गुड? गुड? नॉट सो? वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर माय रिलेशन इज वेरी गुड। Okay. Okay, just wait. Gaurav Gogoi, you're here. If someone can give the mic to Gaurav Gogoi, वो deputy leader है लोकसभा. Gaurav Gogoi, if you had to choose a BJP leader who you think can manage a coalition, would Nitin Gadkari fit your bill? Would you be more comfortable with Nitin Gadkari?
Rajdeep, I told you that I learn a lot from BJP leaders also. And like Nitin Gadkari ji says, आप जो मेरे से निकलवाना चाहते हैं मैं बोलूंगा नहीं. अब आप कहोगे कि नितिन गडकरी के मदद के लिए अपोजिशन वाले भी आए, इसका रहस्य क्या है? नहीं, हम ये कहेंगे कि गौरव गोगोई ने अटकलें बढ़ाई, कहा कि हम नितिन गडकरी को पसंद करते हैं. अरे भाई, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो ये उस व्यक्ति का चॉइस है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है. मैं आपको एक बात बताता हूं. मेरे पास जब भी कोई भी पार्टी का एमपी एमएलए आता है तो मैं डिपार्टमेंट में ये कहता हूं कि जो लीगल काम है वो सबका होना चाहिए और गलत काम अपने का नहीं होना चाहिए. और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी का अनुकरण कर रहे हैं. राजदीप इतना सीनियर पत्रकार होकर भी अभी भी हर जगह बेइज्जती कराता है अपनी, क्योंकि ये किसके पास किस तरह बात करना है इसे को अभी तक समझ नहीं आया, जिस वजह से अपनी बेइज्जती हर बार करा ही लेता है हर जगह से. और इसका कोई पक्षियों के साथ पुराना संबंध रहा है, जिस संबंध को बरकरार रखने के लिए यह बीजेपी से हर बार अपनी बेइज्जती कराता है. खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हम मिलते हैं जल्दी.